ज़हीन तालिब इल्म की तरक्की के असबाब व मुहर्रिकात। ज़हीन तालिब इल्म तरक्की कैसे करता है, क्या चीज़ें उसकी तबीयत में रच बस जाती हैं जिसकी वजह से वो तरक्की किए ही चले जाता है। ये तकरीबन 20 असबाब थे जो मैंने आपके गोश गुजार उनमें से 4 कर दिए थे। अभी ये सिलसिला बाकी है। अवाम की नज़रों में, आप अहबाब की नज़रों में और दीगर मेरे वो अहबाब जो शोबे तालीम से वाबस्ता है और स्कूल से तालीम से वाबस्ता है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सराहा है। मजीद ये देखें, हम ये जो सूरतें लेकर आ रहे हैं ना, आप इनमें से कोई ना कोई एक सूरत अपने बच्चे में लाजमी देखें। आपका हकीकी बेटा है, आपके स्कूल का तालिब इल्म है, या आपकी सरपरस्ती में कोई भी बच्चा चल रहा है, आप गौर करें इनमें से कोई ना कोई एक सबब ऐसा उसकी तबीयत में है जिसकी वजह से मुसलसल तरक्की किए ही चला जा रहा है। अगर कोई ज़हीन तालिब इल्म नहीं है, कुन ज़ेन है, सुस्त है, तवज्जो नहीं कर पा रहा, तो ये 20 असबाब वो हैं कि इनमें से कोई एक सबब भी आप किसी सुस्त तालिब इल्म के अंदर डाल देंगे या उसकी हिम्मत बंधा देंगे या उसे समझा देंगे, तो वो इनकी वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से आगे निकल जाएगा। वो मेहनती हो जाएगा, ज़हीन हो जाएगा और सबक अच्छे तरीके से याद करने वाला बन जाएगा। 4 सूरतें मैं आपके सामने बयान कर चुका था। सोच, अज़्म मुसम्मम, हिम्मत और जज्बा और एहसास, ये 4 चीजें हो चुकी हैं। इन पर वीडियोस और शॉर्ट्स वगैरह बन चुके हैं। अब हम आते हैं मुकाबले की तरफ। मुकाबला, ज़हीन तालिब इल्म उसकी तबीयत में मुकाबले की एक फजा होती है। मतलब ज़हन में बार बार ये बात घूमती रहती है कि मुझे अपने क्लास फेलो से आगे निकलना है। यारी बात है, क्लास के अंदर कम से कम 3 से ज्यादा 8 तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़हीन होते हैं, मुकाबले की पढ़ाई करते हैं, रोजाना होमवर्क अच्छा करके आते हैं, उस्ताद जो सबक दे उसे अच्छी तरीके से याद करके आते हैं और उस्ताद के सामने नित नए अंदाज में अच्छे तरीके से सबक याद करके उस्ताद साहब की दिलजोई और तवज्जो हासिल करते हैं। यकीन करें, ऐसे तलबा जो मुकाबले की फजा में आ जाते हैं, मुकाबले करने वाले बन जाते हैं, वही तलबा जब उनका ये ज़हन बन जाए कि मुझे फुला तालिब इल्म से आगे निकलना है और ऐसा निकलना है कि ये तो स्कूल है, मैं अपने पूरे शहर में, पूरे बोर्ड में, जिले में सबसे आगे निकल कर जाऊंगा। अब वो तालिब इल्म फिर ये नहीं देखता कि मेरे अवारिज़ क्या हैं, मुझे क्या क्या हवादिस आ सकते हैं, मुझे क्या क्या परेशानियां लाहिक हो सकती हैं, बल्कि वो हर चीज को पसे पुश डालकर अपनी तबीयत में एक मुकाबले की फजा लेकर आता है और तमाम तलबा को पीछे छोड़कर आगे निकलता ही चला जाता है। आप सोचेंगे कि लफ्ज़ मुकाबला है ऐसा क्या, मतलब इसके अंदर ऐसा क्या है? जी हाँ, इस लफ्ज़ मुकाबला के अंदर एक अज़्म है, एक हिम्मत है, एक पुख्ता सोच है, एक इरादा है कि हमने आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, मद्दे मुकाबिल को हमने पछाड़ना है। पछाड़ना वो मैदान जंग वाला नहीं, कि क्लास के अंदर भी पछाड़ ये होती है कि सामने वाले तालिब इल्म से जो मुकाबले में है और हमारे साथ बराबर पढ़ता है, मैं उससे आगे निकल कर जाऊं। याद रखिए, आप ज़हीन तालिब इल्म हैं, आप पढ़ने का जज्बा रखते हैं, लेकिन आपकी तबीयत में मुकाबले का ज़हन नहीं है अपने क्लास फेलो से, तो समझ लीजिए कभी ना कभी आप सुस्त हो जाएंगे, कभी ना कभी आपकी तबीयत के अंदर ऐसी सुस्ती आएगी कि आपको बिल्कुल पीछे करती चली ही जाएगी और जो आपकी क्लास में ज़हीन तलबा मौजूद हैं वो आपसे आगे निकल कर चले जाएंगे। एक वक्त आएगा कि वो निखर कर पब्लिक के सामने, अवाम के सामने, लोगों के सामने इस हालत में आएंगे कि आप खुद रश्क करेंगे, यार ये तो मेरे मुकाबले में पढ़ा करता था, आज कहां पहुंचा। और आपकी तबीयत में मुकाबला नहीं होगा, इसी वजह से आप पीछे हट जाएंगे और आप अफसोस करते रह जाएंगे। फिर कहूंगा, आप ज़हीन तालिब इल्म में आप घर से निकलते हैं, बैग उठाते हैं, बाकायदा तौर पर वक्त पर आते हैं और आगे भी बैठते हैं, अगले डेस्क पर भी बैठते हैं, उस्ताद साहब पर तवज्जो भी करते हैं, लेकिन अपनी तबीयत में मुकाबला लाजमी रखिएगा। आपकी तबीयत में जब तक अपने साथी से मुकाबले का ज़हन रहेगा, आप उससे आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और वो वक्त दूर नहीं होगा कि आप अपनी पढ़ाई में, इसबाक में, फ्यूचर प्लानिंग में, मुस्तकबिल अच्छा करने में आप बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे और वक्त आपकी इस मेहनत को और मुकाबले की फजा को खुद लोगों के सामने एक अच्छे अंदाज में पेश करके दे देगा।